अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं कि अहले हदीस कौन सी जमात है और उनका अकीदा क्या है और कौन लोग अहले हदीस में शामिल हो सकते हैं। क्या वो लोग जो हदीस पर अमल करते हैं वो अहले हदीस हैं? जो नबी की बातों पर सच्चे तौर पे अमल करते हैं, जो शरीयत मुस्तफ़ा को आम करते हैं, क्या उन्हें अहले हदीस कहते हैं? आइए इसी सवालों और जवाबों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये जानने के लिए कि अहले हदीस कौन हैं, उनके अकीदे क्या हैं और ये फितना कब से जन्म लिया है। तो ये जानने के लिए मैं मुफ्ती फारूक रिजवी साहब की बहुत ही प्यारी वीडियो आपके सामने रखता हूँ। ये वीडियो देखें और देखने के बाद हर दोस्त के साथ शेयर करें, हर फैमिली वालों के साथ, हर लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए और वो ऐसे खबीसों से अपने ईमान की हिफाजत कर सके। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। ये कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल है कि धनबाद में एक अहले हदीस की मस्जिद है जिसमें औरतों को भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, इस पर रोशनी डालिए। देखिए असल में मसला क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा तहकीकी गुफ्तगू है। गैर मुकल्लिदीन की बहुत सारी ऐसी मस्जिदें जिसमें 5 वक्त तक भी औरतें आती है। आप क्या शायद ईद का मामला है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके बम्बई वगैरह और भी कुछ इलाके जहाँ गैर मुकल्लिदीन की मसाजिदों में ये अपनी औरतों को 5 वक्त की नमाज के लिए बुलाते हैं और इस पर बहुत जोर देते हैं और जोर देते हुए हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर से ना रोको। ये एक हदीस पेश करते हैं। मैं इसलिए तफसील से बताना ज़रूरी है कि अगर मैंने ऊपर बात बताई तो कल ये कुछ हदीस की किताबें आपके सामने लाकर रख देंगे और कहेंगे देखिए साहब वो फारूक रज़वी आया था, उसने सब झूठ बोला। दूसरा ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह के ज़माने में औरतें आती थी, तो ये एक पहलू हुआ। हुजूर के ज़माने में उस वक्त औरतें आती थी जब इस्लाम किल्लत में था। दूसरा, औरतों में भी वही औरतें आती थी जो ज़ईफ़ुल उम्र होती थी, जवान औरतें नहीं आती थी। ये अधूरी बातें, ये पूरा नहीं बताएंगे आपको आप। तीसरी चीज, औरतें भी 2 वक्त की नमाज में आती थी, फज्र में और ईशा में। दोहर, असर, मगरिब 3 वक्त नहीं आती थी। 2 वक्त इसलिए कि फज्र के वक्त भी अंधेरा होता है, आखिर में आती थी और पहले चले जाती थी। अंधेरे में आती थी, अंधेरे में चले जाती थी। ईशा में भी अंधेरे में आती थी, अंधेरे में चले जाती थी। यहाँ तक कि हज़रत आयशा फरमाती कि जब औरतें आती तो उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ी आती थी। और फिर रसूल का ये जो हुक्म था ये सिर्फ एक मुबाह की हद तक था। इस पे हुजूर ने ना कोई सवाब की बशारतें दी, न मर्दों की तरह ये कहा कि जैसे मर्दों के लिए आया कि जमात से नमाज पढ़ना बगैर जमात की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है। इस तरह औरतों के लिए कोई बशारत नहीं है, बल्कि औरतों के लिए अफजल व आला क्या है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदबुल मुफरद में हदीस लाते हैं। ये वाबड़ा नहीं बताएंगे आपको। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ ना कि इनका दीन ही अधूरा होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाते हैं कि रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा के घर तशरीफ लाए, अपनी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा के पास रज़ियल्लाहु ताला का। बेटी औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? हज़रत फातिमा ने कहा बाबा जान, औरत के हक में बेहतर ये है कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा और इससे ज्यादा बेहतर क्या है? कहा बाबा जान बेहतर यह है कि घर के अंदर के कमरे में नमाज पढ़े। कहा इससे और ज्यादा बेहतर क्या है? कहा अगर उसके घर में तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, कहा है फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया। अब इस पर मेरा एक चैलेंज, और बरसों से मैंने जर्जिस को चैलेंज किया था। जर्जिस ने एक तकरीर में मजाक उड़ाते हुए कहा, असल में अभी हार्ड डिस्क लगी नहीं, एक लैपटॉप भी नया आया, इसमें बहुत कुछ स्टोर नहीं किया गया तो सारी क्लिपें नहीं है। उसमें मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बंगाल में जाओ औरतें पाखाने के लिए खेतों में जाती है, बिहार में जाओ तो औरतें वहां जाती है खेतों में जाती है लेटरिन करने के लिए, बाजार जाती है औरतें। तो बरेली मौलियों से पूछो भाई औरतें बाजार जा सकती है? हाँ पर्दे के साथ जा सकती है। खेतों में लैट्रीन और पाखाना और हजत के लिए जा सकती है? हाँ सब पर्दे के साथ जा सकती है। डॉक्टर के पास जा सकती है? हाँ पर्दे से जा सकती। मस्जिद में नहीं, मस्जिद में नहीं जा सकती। अब एक इस तरह से पेश करेंगे तो कोई भी एक आम आदमी बोलेगा हाँ यार बात तो सही है यार, बाजार जाने से नहीं रोक रहे हैं, खेतों में जाने से नहीं रोक रहे, डॉक्टर के पास जाने से नहीं रोक रहे हैं, नमाज के लिए रोक रहे हैं।
तो सबसे पहली बात कि हमारे उलमा इसके लिए भी इजाजत नहीं देते कि औरतें खेतों में जाके वो काम करें, इसकी भी इजाजत हमारे उलमा नहीं देते। बाजार भी बिला जरूरत के जाने की इजाजत नहीं देते, रह गया डॉक्टर के पास जाना, ये उज़्र शरई है, जरूरत शरई है कि जान बचाने की बात है, बीमारी की बात है। और फिर इन जगहों पर भी जो जाती है औरत, वो दुनियावी कामों को समझ के जाती है, दुनियावी उमूर को समझ के जाती है, सवाब समझ के नहीं जाती। मगर जब मस्जिद में जाती है तो क्या समझ के जाती है? सवाब, जबकि इस पे सवाब नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे, औरत के लिए बेहतर यह है कि तहखाने में नमाज पढ़े। माशाअल्लाह। अब उस पर मैंने जर्जिस को ये हदीस सुना के चैलेंज किया कि अगर तू सच्चा है तो एक हदीस मुझे ऐसी दिखा दे कि रसूलुल्लाह जब मस्जिद में नमाज पढ़ाते तो हुजूर के ज़माने में क्या हज़रत आयशा मस्जिद नबवी में जाती थी, क्या हज़रत बीबी फातिमा मस्जिद में जाती थी, क्या हज़रत उम्मे सलमा मस्जिद में जाती थी, अज़वाजे मोहतरात में कौन जाती थी? कोई हदीस से तो साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि जवान थी, बूढ़ों को बुढ़ियाओं को इजाजत दी गई थी। तो जब नबी की बेटी नहीं जाती थी तो तेरी बेटी क्या हज़रत नबी की बेटी फातिमा से अफजल है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ैग़म नज़वियत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शहज़ादे आला हज़रत। अब दूसरी चीज सुनिए, हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया, ये भी बुखारी में, मगर इसको वावड़ा छुपा देंगे, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उमर का जब जमाना आया तो बहुत बुरे हाल हो गए, मुनाफिकीन ताका झाकियां करते थे औरतों को। हजरत उमर ने साहबा को जमा किया और कहा कि क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या औरतों को मस्जिद से क्यों ना रोक दिया जाए? साहबा इकराम ने हजरत उमर की राय से इत्तेफाक किया और इस पर तमाम साहबा का इजमा हो गया। अब वह भी कह रहा है कि भाई नबी की हदीस है कि औरतों को आने दो, उमर ने रोका, तो उमर कौन होते हैं रोकने वाले? तो मैं कहता हूँ उमर ज्यादा हदीस जानते थे कि तू ज्यादा हदीस जानता है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या सारे साहबा गैर जो है अहले हदीस थे? कोई अहले हदीस नहीं था उसमें, कोई हदीस का जानकार नहीं था। किसी ने हजरत उमर को नहीं टोका कि आप क्यों रोक रहे हो भाई? और उस इजमा करने वालों में कैसे साहबा अशरा मुबशरा भी है, वाह, उसमें हजरत अली जैसे साहबी है, उस्मान गनी जैसे साहबी है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे साहबी है, हजरत साद इब्न वक्कास जैसे साहबी है, बल्कि यहाँ तक कि हजरत तलहा, इनकी बीवी ने कहा मैं तो जाऊंगी, ये भी हदीस में आता है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, उमर कौन होते रोकने वाले? तो उन्होंने कहा कि नेक बक हालात नहीं देख रही हो कैसे हालात बदतर हो गए। हजरत उमर का जो फैसला है वो सही है, इस पर तमाम साहबा का इत्तेफाक हो गया। और नबी के ज़माने में जो तुम बुढ़िया जाया भी करती थी तो हुजूर ने कोई ताकीद के साथ हुक्म नहीं दिया, ताकीद नहीं थी, बस इजाज़त थी। इजाज़त और है, ताकीद और है, दोनों में फ़र्क है। वो कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। तो हजरत तलहा ने देखा नहीं मान रही है, तो आपने क्या किया? अच्छा कहा तुम जाओ। फजर के लिए निकली तो जब वो गुजरती थी अपने घर से मस्जिद की तरफ तो कुछ गलियाँ पड़ती थी, तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली में छुप गए। जैसी इनकी बीवी वो गली से गुजरी, पीछे से आया, सर पर उन्होंने चपत लगाई, जिसको टप्पू मारना बोलते, टप्पू मारा। ये घबरा गई और आप छुप गए, देखा तो कोई नजर नहीं आया। तो कहती है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इतना ज़माना वाकई ख़राब हो गया कि औरतों को इस तरह छेड़ा जा रहा। वापस घर लौटी, हज़रत तलहा कहते हैं खुदा की कसम जो घर आई उसके बाद में सिर्फ जनाजा ही घर से बाहर निकला। अब दूसरी हदीस बुखारी में आती है कि हजरत उमर ने जब पाबंदी लगाई, कुछ औरतें वो थी जो बाजिद थी कि हम मस्जिद में आएंगी, तो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास आती है और कहती है उम्मुल मोमिनीन उमर कौन होती है जो रोकते हैं? हम तो रसूल के ज़माने में आया करती थी। हजरत आयशा क्या जवाब देती है? ये भी सही बुखारी की हदीस है। कहती है खुदा की कसम रसूलुल्लाह अगर आज हयात होते ज़ाहिरी और तुम्हारी हालात को देखते तो ठीक उसी तरह तुम्हें रोक दिया जाता जैसे बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया। वाह। राबिया कहती है, इसकी रावी भी एक ताबई खातून है, कहती है मैंने उम्मुल मोमिनीन से अर्ज किया कि क्या बनी इसराइल की औरतों को भी मस्जिद से रोका गया? कहा हाँ, पहले इजाज़त दी गई फिर उनको रोक दिया गया। हुजूर के ज़माने में ऐसे हालात नहीं थे, अब हालात बदतरीन हो गए। जो उमर ने किया अल्लाह खैर करे उमर के लिए कि उसने अच्छा फैसला लिया। अगर आज हुजूर होते तो हुजूर भी यही फैसला फरमाते। मुझे बताइए मिजाज नब्वत को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से ज़्यादा कौन समझ सकता है? ये बाबड़े समझेंगे कि उम्मुल मोमिनीन समझेंगे? आला हज़रत फाज़िल बरेली ने इस पर पूरा रिसाला लिखा है मुस्तक़िल। हालांकि वो मज़ारात पर हाजिरी का, लेकिन उसमें जिन चीज़ों से इस्तदलाल फरमाया है वो मसाजिद को लेकर कि मस्जिद की जब इजाज़त नहीं है तो मज़ारों पे भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आला हज़रत का इस्तदलाल का उसमें तरीका है।
उसका नाम है जमलुन नूर फिन नहीं अन्निसा ज़ियारतिल क़ुबूर। उसमें अल्लाह एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं, मैं वही बयान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते ये बताओ उस जमाने में नेक औरतें ज्यादा थी कि इस जमाने में ज्यादा नेक? आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, बोलिए। उस जमाने में सालिहा ज्यादा थी कि इस जमाने में सालिहा ज्यादा है? उस जमाने में फासिका ज्यादा थी कि इस जमाने में फासिका ज्यादा है? अल्लाह फरमाते आगे, कसम खुदा की उस जमाने में लाखों नेक और साले थी, एक फासिका होती थी। आज हजारों लाखों फासिका है तो एक साले मिलती है जी। तो जब उस खैर के जमाने में रोक दिया गया तो इस जमाने में कैसे इजाजत दी जाएगी? लेकिन इन गैर मुकल्लिदों ने इजाजत दी। नतीजा क्या हुआ? मैंने कुछ वीडियो अपनी तकरीरों में दिखाए हैं, मजबूरी है कि इस वक्त वीडियो नहीं है वरना दिखाता, कि औरतों ने कहा जब हम मस्जिद आ सकती है तो फिर हम अगर नमाज पढ़ाना जानती हो तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकती? नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और कुछ मुल्कों में औरतों ने नमाज पढ़ाने का दावा ही नहीं किया बल्कि प्रैक्टिकल नमाजें पढ़ाई। मैंने वीडियोस दिखाए जिसमें औरतें नमाज पढ़ा रही है, बाकायदा मर्द और औरत मिक्स होकर पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अजान औरत दे रही है, औरत नमाज पढ़ा रही है और इस ढंग से उसने स्पीचें पेश की। उसने इस तरह की स्पीच दी, कहा कि साहब जब मस्जिद में आने की शरीयत ने इजाजत दी, अगर मर्दों में से किसी को नमाज पढ़ाना ना आता हो और औरत को आता हो तो औरत क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकती? देखिए, आपने उंगली दी और कौम ने पोछा पकड़ा, कौम ने कलाई पकड़ी। अब बात तो जाहिरन सही लगती है कि भाई अगर किसी औरत को नमाज पढ़ाना आता हो, कुरान की सूरतें ज्यादा जानती हो, कुरान ज्यादा जानती हो, मसाइल से वाकिफ हो, तो इमामत की हकदार वही है। फिर अब आप औरत को इमाम बनाने से क्यों चकते हो? हमारे इलाके में भी इस पर काफी हुआ, तो कुछ हमारे सुन्नी ही उसकी स्पीच सुनकर मॉडर्न टाइप के थे, पढ़े लिखे लोग थे वो, हालांकि इंग्लिश में स्पीच है, जो इंग्लिश समझते थे उसको सुना, उससे मुतासिर हो गए। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे घर पे कुछ लोग आए मिलने, उसमें कुछ इंजीनियर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे। उन्होंने कहा फारूक साहब बात तो सही कह रही है। तो उसमें दो ग्रोह थे, एक कह रहा था नहीं यार वो गलत है, एक कह रहा था। तो मैंने कहा भाई छोड़ो यार, दलील वलील दूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जुमा पढ़ा रही थी वो, जुमा ही पढ़ाती थी वो, पूरी 5 वक्त की नहीं। मैंने कहा जुमा पढ़ा रही है ना, इंशाल्लाह अगले जुमे वो नहीं आएंगी। मैंने कहा अगला जुमा वो नहीं आएंगी। बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा ना भाई साहब, नहीं समझे आप? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा। अगर औरत इमाम बना दी जाए तो सोच लिए क्या होगा। और उस पर फिर मैंने जर्जिस को जवाब देते हुए कहा था कि मौलवी जर्जिस साहब, ये जमाना वो है कि आप कहते हैं कि औरतों को आने दो, तो घर से लड़की निकलेंगी और अब्बा से कहेंगी अब्बा आती हूँ, बाप कहेंगे बेटा कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने जा रही है। और यार को फोन करके कहेंगी फुला अहले हदीस मस्जिद में मिलो, वही आ रही है। मस्जिदें नहीं होंगी, अय्याशियों के अड्डे बन जाएंगे, लफड़े सेट होना शुरू हो जाएंगे। बेशक आज की लड़की सहेलियों का बहाना करके झूठ बोल के जाती है और अय्याशियां करती है, बाद में भांडे फूटते के फुला का फुला से टाका भिड़ा हुआ है, फुला का फुला से टाका भिड़ा हुआ है। आज कम से कम बाप थोड़ी निगरानी तो इस बात पे रख लेता है कि सहेली का बोल रही है तो वाकई सहेली क्या जा रही है कि नहीं जा रही है, ट्यूशन का बोल के जा रही है तो वाकई ट्यूशन जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन जब वो कहेंगी नमाज पढ़ने जा रही हूँ तो भाई वो क्या बोलेंगे, अरे यार नमाज पढ़ने जा रही है, इतनी नेक साले, बड़ा दुपट्टा पट्टा ओढ़ के जा रही है, मुंह छुपा के जा रही है, बुरके में जा रही है, भाई नमाज पढ़ने तो जा रही है, रोक सकता नहीं, रोकेगा तो गुनाहगार होगा तुम्हारे फतवे के मुताबिक। तो यार से कहेंगी आओ मगरिब में वही मिलते हैं। फिर जर्जिस साहब की बीवी भी आएंगी, पता चला कि अचानक आना बंद हो गया। हमने पूछा मौलाना जर्जिस साहब आपकी बेगम नहीं दिख रही है, तो ये भी पता चल गया कौन से टाइम नहीं आती है। यार मैं इशारे में बोल रहा हूँ, समझो बाकी बात। तो सारे राज बेपर्दा होना शुरू हो जाएंगे। और रह गया औरतें नमाज पढ़ाएंगी, तो मैंने कभी मस्जिदों के हाल क्या होंगे जरा सोच लो, कैसा दीन तमाशा बनेगा जब देखेंगे कि भाई इस मस्जिद में औरत को इमाम बना दिया गया, भीड़ वहीं बढ़ गई। दूसरी कमेटी मस्जिद वालों ने कहा अपने को भी अच्छा सा एक हसीन इमाम लाना पड़ता, भाई मजमा उधर ज्यादा जा रहा है। फिर इधर एक इमाम आ गया तो फिर इधर बात चल रही है मन चले नौजवानों में, इधर का इमाम बहुत स्मार्ट है, इधर चलते कंचा है भाई इधर। और नियतें भी शायद फिर ये गैर मुकल्लिद, हमारी मस्जिदों में तो अल्हम्दुलिल्लाह होगा ही नहीं, इसलिए कि हमारे मौलवी तो खटिया खड़ी कर देंगे आपकी। अगर तुमने सोचा भी तो खटिया खड़े, इन्हीं क्या होगा ये सब खुराफात। ये अजीब बात है कि ये इमाम आजम अबू हनीफा के इज्तिहाद को नहीं मानते और खुद मुज्तहिद बन के इतने बड़े इज्तिहाद करने बैठ जाते।
अब नतीजा होगा कि भाई अब इधर भी हसीना उधर भी हसीना। अब हसीनाओं में इंतखाब होगा, फिर नियत यूं की जाएंगी, नियत की 2 रकात नमाज फर्ज, फुला फुला पीछे इस हसीना के। ये तमाशा बनाना है इस्लाम को। याद रखिए, जिस चीज पर सहाबा का इजमा हो गया, सहाबा से ज्यादा दानिशमंद, अक्लमंद, होशियार और नब्बास कौम का मिजाज समझने वाले या आज के वहाबी गैर मुकल्लिद नहीं हो सकते। बेशक। तो ये सब खुराफाती लोग हैं, इनसे बचो। ये इस्लाम को मॉडर्न करना चाहते हैं और नाम हदीस का लेते हैं और लोगों को गुमराहियत की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। और हाँ, अगर इस्तिताअत हो तो सुभान अल्लाह। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।